सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी सेना अजेय मानी जाती थी, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा से शकों ने अचानक हमला कर दिया। यह वही शक थे जिन्हें कभी उनके पिता ने हराया था, लेकिन वे फिर से शक्तिशाली हो गए थे और अब सतवाहन साम्राज्य की सीमाओं को लांघ चुके थे। जब गौतमी पुत्र सातकर्णी को यह समाचार मिला, तो वे तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। उनकी मां गौतमी बालश्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, धर्म और सत्य की राह पर चलो, अन्याय को समाप्त करो, लेकिन निर्दोषों पर कृपा करना न भूलना। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता की बातों को मन में बसा लिया और सेना के साथ शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध के मैदान में शक राजा नहपान की सेना भारी संख्या में थी। उनके पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी और घुड़सवार थे, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी की सेना में अदम्य साहस और अनुशासन था। युद्ध शुरू हुआ। गौतमी पुत्र ने स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में युद्ध किया। उनका वार इतना तेज था कि शत्रु सैनिक भयभीत हो उठे। उनके सेनापति वीर धवल ने कहा, महाराज, शत्रु हमारी संख्या से अधिक है। गौतमी पुत्र ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, हमारी भूमि को आक्रमणकारियों से मुक्त कराना ही हमारा धर्म है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। गौतमी पुत्र ने अपने सैनिकों को एक नई रणनीति अपनाने का आदेश दिया। रात्रि में छापामार युद्ध। गौतमी पुत्र ने अपने गुप्तचरों से शत्रु सेना की गतिविधियों का पता लगाया। उन्होंने अपने चुने हुए सैनिकों की टुकड़ी को छोटे छोटे दलों में बांटा और उन्हें जंगलों, पहाड़ियों और दुर्गम मार्गों में छिपा दिया। उनका आदेश था कि वे रात में अचानक हमला करें, शत्रु के रसद भंडार को नष्ट करें और तेजी से गायब हो जाएं। उन्होंने शक सेना के राशन और हथियार पहुंचाने वाले कारवां पर हमला कर दिया। सैनिक रात के अंधेरे में शत्रु शिविरों पर हमला करते और तुरंत भाग जाते। इस रणनीति से शक सैनिकों में भय और अनिश्चितता पैदा हो गई। शत्रु को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि असली हमला कब और कहां होगा। नहपान की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उनके सैनिक भूख और थकान से बेहाल हो गए। उनकी सैन्य आपूर्ति समाप्त होने लगी। गौतमी पुत्र ने अवसर देखकर अपनी मुख्य सेना के साथ आक्रमण किया। कमजोर हो चुके शक सैनिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पराजित हो गए। नहपान स्वयं युद्ध भूमि से भाग गया। आखिरकार गौतमी पुत्र ने नहपान को हराकर उसे रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। शकों को पराजित कर उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को पुनः सुरक्षित किया। जब गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी राजधानी प्रतिष्ठान लौटे, तो उनकी माता गौतमी बालश्री ने विजयी पुत्र का भव्य स्वागत किया। उन्होंने सम्राट की वीरता को सराहा, लेकिन उन्हें याद दिलाया कि एक राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि प्रजा का कल्याण करना भी है। गौतमी पुत्र ने शकों के बचे खुचे सैनिकों को क्षमा कर दिया और परिवारों को सतवाहन साम्राज्य में रहने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति और नियमों का पालन करने की शर्त रखी। सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य की रक्षा के साथ साथ प्रजा का भी ध्यान रखे।